सर स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं बॉबी पंवार, उन्होंने एक पोस्ट की थी आपके ही बयान पे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक बंदा कल नीट पैक लगाकर नेट परीक्षा की बात कर रहा था, वैसे शाम 7 बजे के बाद इनके फ़ोन जमा कर लिए जाते हैं, अब क्या पता कल दिन में ही नीट मार लेगा। ईश्वर ऐसे दल और दल के अध्यक्ष का भला कर, ये उनका पोस्ट है। तभी पूछ रहा हूँ सिंह जी के अंदर एक क्वालिटी है कि वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र के आधार पर कब कांग्रेस में, कब कांग्रेस के 10 लोगों को तोड़ के हमारे साथ आ जाए, बहुत उन्होंने बीजेपी में भेज ही दिया। अब ये नकल एक परंपरागत रूप से एक प्रकार से व्यवसाय बन चुका है। सर छात्र वही तो मांग कर रहे हैं कि नकल तो पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन एक ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि नकल जो करवा रहे हैं, जो अधिकारी उसमें लिप्त हैं। राज्य में रहता हूँ जी, उस राज्य ने तो नकल का इतना कठोर कानून बनाया है कि उसको पार करना ही आसान नहीं है। सर परसों यूट्यूब का, मैं वही कह रहा हूँ, जो पकड़े गए, जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोगों की मानसिकता बनी हुई है। मैं आप कुछ दिनों पहले 17 जुलाई को राहुल गांधी यहाँ आए थे और इसी सिलसिले में आए थे पेपर लीक के मामले में, और उनके आने से ठीक पहले आपका मैंने एक बयान सुना जब आपने कहा कि बिल्कुल घिसा पिटा कार्यक्रम उनका होने वाला है, लेकिन उसमें 10,000 से ज़्यादा युवा आए हुए थे। मैं खुद वहाँ मौजूद था और उन्होंने कोई भी सियासी भाषण नहीं दिया, युवाओं की बात की, पेपर लीक की बात की, और जो आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, कुछ उसी तरह की मांग उन्होंने वहाँ की। जब भी आप मीडिया को या आप अपने फेसबुक के माध्यम से आप बयान देते हो तो वो बयान काफ़ी वायरल होते हैं, तो उस बयानों में आपकी काफ़ी सारी गड़बड़ी होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रोड मैप होने वाला है जिससे 2027 में भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी? तो बीजेपी इतने नेताओं को, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के, इतने नेताओं को लिए द्वार खोल देती है जिन पर वो कुछ समय पहले तक आरोप लगाते हैं कि ये इसमें, इस योजना में इसने भ्रष्टाचार किया है, इसने इसमें भ्रष्टाचार किया, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं बीजेपी उनके लिए द्वार खोल देती है। सर ये तो क्षेत्र की बात हो गई, अब थोड़ा बात देश की कर लेते हैं, देश के युवाओं की कर लेते हैं। राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर में हमने देखा कि पिछले कई हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्र मांग कर रहे थे शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की। क्या शिक्षा मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है देरी कर दी है या सही समय में दिया है? वहाँ सिर्फ आपसी में ही तीखी नोकझोंक रहती है राजन भंडारी जी और लखपत बुटोला जी में। उपचुनाव की सूरत आन पड़ी, उपचुनाव हुआ, आपने उन्हें वहाँ से कैंडिडेट बनाया, चुनाव प्रचार भी किया होगा आपने, जाहिर सी बात है आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और उसी कैंडिडेट का आप प्रचार करना जो 2 साल पहले आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है, कितना सर आसान होता है? क्योंकि आपके खिलाफ उन्होंने तब नारे भी लगाए होंगे, जाहिर सी बात है लोगों में वो बातें भी कही होंगी, इसीलिए वो चुनाव भी जीते, लेकिन फिर उपचुनाव हार गए। चलिए वो तो अलग विषय है, लेकिन आपने जब प्रचार किया तो किस मन से प्रचार होता है? वो भी उस वक्त जब ये अफवाहें फैल रही थी बाजारों में कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और सीएम धामी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, अनबन चल रही है, लेकिन आपने उन्हें एक छत के नीचे लाने का उस दिन काम किया, तो वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी, उसका क्या सच है? ये भी सच है कि नीट एग्जाम में जो लोग दोषी थे और जेल की सलाखों के अंदर है। ये भी सच है कि नीट का दोबारा एग्जाम हुआ है और नीट के एग्जाम का रिजल्ट भी आया है। अच्छा सर, बद्रीनाथ विधानसभा की जो जनता है वो ये कहती है कि जब आप वहाँ के विधायक थे तो आपने वहाँ कुछ भी काम नहीं कराया। वहाँ की जनता ये कहती है, सिर्फ जो नीचे जो पोखरी बैंड है वहाँ से नीचे सिर्फ आपने एक भाजपा कार्यालय बनाया बस। और नहीं तो आजकल तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल सकते हैं किस सड़क कौन सड़क किस सन में हुई।